हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए? इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो था एरे एंड फंक्शंस। एरे के अंदर हम जब भी एलिमेंट स्टोर करते हैं तो उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें उनका पोजीशन नंबर याद रखना पड़ता है, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हमें जो एलिमेंट स्टोर करना होता है वो उनका इंडेक्स नंबर याद रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम एक की वैल्यू पेयर बनाते हैं। तो हम एक वेरिएबल को नाम देंगे और उस वेरिएबल के नाम के साथ एक वैल्यू अटैच कर देंगे। तो जब भी मैं उस नाम को बुला दूंगा तो वो मुझे उसके साथ अटैच्ड वैल्यू को ला के देगा। इसीलिए हमें लगता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग बेनिफिट है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू यूज़ ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं और उस फाइल का नाम हम रखते हैं 11_objects object.js। तो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते टाइम आपको सिर्फ एक वेरिएबल बनाना होता है, जैसे कि हम एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, लेकिन जनरली ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। तो हम एक कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसका नाम हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया है। आपको लिखना है इक्वल्स टू और कर्ली ब्रेस। अब इस कर्ली ब्रेस के अंदर आपको कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं, जैसे कि स्टूडेंट का नेम हो सकता है। आपको इस नेम के सामने लिखना होता है कोलन और उसके साथ अटैच्ड एक वैल्यू, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अजय। ये हो गई फर्स्ट वैल्यू। आपको कॉमा देना है। आपको एक सेकेंड वैल्यू लिखनी है, जैसे कि मैंने लिख दिया ईमेल कोलन और फिर अजय का जो ईमेल आईडी आएगा वो आएगा, कॉमा। आपकी थर्ड वैल्यू जैसे कि आपको लिखना है कॉन्टैक्ट और कोलन, फिर आप एक कॉन्टैक्ट की वैल्यू दे सकते हो। तो मैंने स्ट्रिंग में ही दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने एक कॉमा देके और एक वेरिएबल लिख दिया, उसे दे दिया एज, जो कि एक नंबर होने वाला है। तो यहाँ पे आपने एज को एक नंबर दे दिया, मान लो वो है 18। और आखिरी एलिमेंट को आपने कॉमा नहीं दिया तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 अलग अलग वेरिएबल्स कर दिए हैं स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो हम लिखेंगे console.log और यहाँ पे कंसोल के अंदर हम प्रिंट करके देखते हैं कि स्टूडेंट क्या है। तो जब हम स्टूडेंट को प्रिंट करेंगे तो एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम हमारा कंसोल ओपन कर लेते हैं, टर्मिनल, और फिर यहाँ हम लिख देंगे नोड, आपके फाइल का नाम दैट इज 11_object.js। एंटर कर दीजिए और यहाँ पे देख सकते हो आपने जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा था स्टूडेंट के अंदर, वही यहाँ पे हमें आउटपुट में एज इट इज प्रिंट हुआ है। अभी मुझे टिपिकली कोई एक ही एलिमेंट एक्सेस करना है। मान लो मुझे अजय का सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए, तो आप कैसे लिखोगे? आपको जब ऑब्जेक्ट का नाम पता है स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। तो पहले जान लेते हैं कि पहला तरीका क्या है। तो स्टूडेंट डॉट, फिर इसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में आपने जो वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं इसे कहा जाता है कीज़। तो इन वेरिएबल्स को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया नेम। तो आपको कोई डबल कोट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम का जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने सिर्फ अजय है। अगर आपको कोई और वेरिएबल प्रिंट करना है तो आप और एक बार यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे दूसरा वेरिएबल एक्सेस कर लिए, जैसे कि मुझे एज एक्सेस करना है। तो अगर मैं इसे रन कर दूँ तो आपको 2 स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। पहला मिल जाएगा अजय और दूसरा मिल जाएगा एज, दैट इज 18। तो ये था एक तरीका टू एक्सेस द वेरिएबल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका क्या है? तो कई बार हमें ये जो वेरिएबल के नाम है हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं सेम आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, console.log, और यहाँ पे हमें सेम नेम प्रिंट करना है लेकिन किसी और तरीके से। तो आपको आपका ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर आपके वेरिएबल का नाम लिखना है, दैट इज नेम। और फिर आप देख सकते हो आपको दोनों लाइन पे सेम आउटपुट मिलेगा, दैट इज अजय एंड अजय। आप तो एक ये वाला तरीका यूज़ करिए जो कि लाइन नंबर 8 पे मैंने लिखा है, या फिर आप दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हो जिसमें आपने नेम को डबल कोट्स में लिखा है। तो इसमें से मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सा यूज़ होता है? तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली
यहाँ पे डॉट वाला ही यूज़ होता है, लेकिन फिर ये सेकंड सिंटैक्स क्यों बनाया है? तो कई बार ऐसा होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं और एक फील्ड ऐड कर लेता हूँ और उस फील्ड का नाम है परमानेंट, लेट्स से परमानेंट स्पेस एड्रेस, और यहाँ पे यूज़र ने अपना एड्रेस डाल दिया है जैसे कि मुंबई। और फिर अगर आपने इसे एक्सेस करने के लिए ट्राई किया तो मैं यहाँ पे पहले लाइन पे लिख देता हूँ स्टूडेंट डॉट परमानेंट स्पेस एड्रेस। तो यहाँ पे हमें दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आएगी कि जैसे कि परमानेंट एड्रेस ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर पहले तो हम स्पेस नहीं दे सकते। अगर किसी को स्पेस देना है तो हमें ये जो पार्ट है ये डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल स्पेस के साथ क्रिएट ही नहीं कर सकते हो। वो प्रॉपर्टी नहीं है कि वेरिएबल का नाम कुछ इस तरीके से आपने क्रिएट करना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, आप डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं कर पाओगे। तो किसी ने अगर चाहा कि ये जो वेरिएबल्स के नाम है मैंने डबल कोट्स में दे दिए, मतलब एज अ स्ट्रिंग मैंने इसे यूज़ कर लिया। ये सारे वेरिएबल्स हम एज अ स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो है मैंने एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, तो आप यहाँ पे डॉट ऑपरेटर के साथ उसे यूज़ ही नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको सेकेंड वाला जो हमारा सिंटैक्स था, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है परमानेंट एड्रेस। अब जाके अगर आप चेक करोगे तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा मुंबई। अगर ये आपने डॉट ऑपरेटर के थ्रू किया होता तो आपको ये एरर दे देता कि ऐसा कोई सिंटैक्स है ही नहीं जहाँ पे आप वेरिएबल विथ स्पेस डिक्लेयर कर सको। तो वेरिएबल के नाम भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन स्पेस के साथ। तो कोई भी आप, जैसे कि मैंने नेम डिक्लेयर किया था, मैंने इस नेम वाले वेरिएबल को भी डबल कोट्स में लिखा है। तो आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो थ्रू दी स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे अगर आपने नेम लिख दिया तो आपका आउटपुट डेफिनेटली आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टूडेंट डॉट नेम, तो इस केस में हमारा जो आउटपुट है वो भी आ जाएगा, क्योंकि ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। लेकिन इसके अंदर जब हम स्पेस यूज़ करेंगे तो हम डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अगर आपके वेरिएबल के नाम डबल कोट्स में है तो उसे प्रिंट करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को लगता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर के जो वेरिएबल्स है वो सिर्फ और सिर्फ डॉट ऑपरेटर से यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। और सेकेंड सिंटैक्स इसलिए बना गया है कि आप आपके वेरिएबल के अंदर कुछ स्पेस भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम हमारे फंक्शंस भी लिख सकते हैं। तो मैं हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ से कुछ चीज़ें हटा देता हूँ जो कि मुझे मेरा ऑब्जेक्ट प्लेन दिखे। ओके, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फुल नेम नाम का एक वेरिएबल लिख देते हैं। लेकिन ये जो फुल नेम है ये मेरा फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे कोलन देके मुझे लिखना होगा फंक्शन, फिर आपके राउंड ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे आप एक फंक्शन लिख रहे हो जिसका नाम है फुल नेम, और यहाँ से हम एक वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। और जो फुल नेम है जैसे कि लिख लेते हैं अजय शर्मा और सेमीकोलन। अब देखिए अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन को लिखा है जिसका नाम है फुल नेम। अब उसे मुझे एक्सेस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट डॉट फुल नेम, और यहाँ से जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी वो मुझे वहाँ पे प्रिंट होना एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिटर्न में हमें मिल रहा है फुल नेम, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न गई वो हमें एज अ रिटर्न वैल्यू नहीं मिली, लेकिन हमें इतना समझ में आया कि जो वैल्यू हमारे पास रिटर्न आ रही है वो आ रही है एक फंक्शन, जो कि कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है जो कि रिटर्न हो रही थी। लेकिन मुझे तो फुल नेम चाहिए था, तो उस केस में हमने क्या करना चाहिए, देखिए ये आउटपुट आपको फंक्शन का नाम क्यों आया है, क्योंकि आपने क्या बुलाया है स्टूडेंट के अंदर फुल नेम क्या है। तो फुल नेम के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, फुल नेम के अंदर ये पूरा फंक्शन है, इसीलिए उसने वो फंक्शन प्रिंट किया है। अब आपको उसके अंदर की वैल्यू चाहिए थी तो आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे विद ब्रैकेट।
अब देखिए हमारा जो आउटपुट है वो हमें रिटर्न कर देगा अजय शर्मा। तो इसके अंदर आप कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन भी लिख सकते हो, आगे चल के वो हमें रिटर्न करेगा हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे हम हमारे एरो फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो एरो फंक्शन के अंदर हम सिंटैक्स यूज़ करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट्स रख देंगे और इन ब्रैकेट्स के आगे हमारा इक्वल्स टू और एरो और सिंबल लगा के ये बन जाएगा हमारा एरो फंक्शन। तो इसका आउटपुट भी हमें सेम ही देखने के लिए मिल जाएगा। आगे चल के अगर आपको कोई वैल्यू पैरामीटर देखनी है, पास करनी है, जैसे कि मुझे यहाँ से कोई वैल्यू पास करनी है, चलो हम एक और फंक्शन लिख देते हैं, कॉमा दे के एक नया फंक्शन लिख देते हैं जैसे कि ऐड, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। तो हमें एक ऐड नाम का फंक्शन बनाना है और इस फंक्शन का काम है रिटर्न करना एडिशन। तो किसके एडिशन करनी है हमें? 2 वेरिएबल्स की। तो मैं यहाँ पे a प्लस बी लिख देता हूँ और a प्लस बी यहाँ पे मुझे रिटर्न रिसीव करने पड़ेंगे। तो वो एज आर्गूमेंट मुझे पास भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इंस्टेड ऑफ फुल नेम मैं कॉल कर लेता हूँ स्टूडेंट के अंदर से ऐड फंक्शन को और उसे मैं 2 नंबर दे देता हूँ। तो ये 2 नंबर्स यहाँ पे चले जाएंगे और उनका एडिशन होके मेरे पास रिटर्न भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो उन दोनों का एडिशन होके आ गया। तो हमारे पास बेनिफिट ये है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट का कि हम एक नॉर्मल वेरिएबल विथ वैल्यू और उसके अंदर कुछ फंक्शंस भी लिख सकते हैं। जैसे कि आगे चल के जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के अंदर हमें कुछ डिस्काउंट्स देने होते हैं, तो उनके प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट्स कैलकुलेट होगा तो वो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हम डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और अब जान लेते हैं कि क्या हम हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर के जो वेरिएबल के वैल्यूज़ है मैं उन वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इस फंक्शन को अभी के लिए हटा देता हूँ और जान लेते हैं कि हम इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि अजय ने अपना ईमेल आईडी चेंज कर दिया या फिर कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर दिया, तो क्या आप उसे अपडेट कर सकते हो? जी हाँ, डेफिनेटली अपडेट कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपके ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट डॉट ईमेल, आपका जो भी नया वैल्यू होगा वो वैल्यू वहाँ पे पास करना है। तो जैसे कि अजय ने अपना ईमेल आईडी चेंज करके रख दिया ajay123@gmail.com और फिर अगर आप चेक करोगे कि एग्जैक्टली स्टूडेंट के अंदर जो ईमेल नाम का वेरिएबल है उसके अंदर अभी क्या वैल्यू है, तो आप देख सकते हो ajay123@gmail.com, मतलब अभी ये जो वैल्यू थी वो ओवरराइट हो चुकी है। अब नीचे इस लाइन के नीचे जहाँ जहाँ आप यूज़ करोगे ईमेल को वहाँ पे आपको अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम हमारी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। हमें और भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर और कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो उसे कैसे करना चाहिए, तो चलिए वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे रिमूव करके इस वेरिएबल इस स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जैसे कि सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट को हमें एज अ ऑब्जेक्ट लेना है, तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट और इसे लिखना है कुछ इस तरीके से, कर्ली ब्रेस ओपन, और फिर यहाँ पे लिखना है जैसे कि मैंने लिख दिया है मैथ्स और उसके साथ वैल्यू दे देते हैं कि कुछ मार्क्स लिख लेते हैं जैसे कि 50, फिर लिख लेते हैं इंग्लिश, फिर उसके कुछ वैल्यू लिख देते हैं जैसे कि 70 और फिर और एक सब्जेक्ट ले लेते हैं जैसे कि साइंस, उसकी कुछ वैल्यू लिख लेते हैं 40। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नाम के अंदर एक सब्जेक्ट नाम का भी ऑब्जेक्ट है। अभी मुझे क्या करना है, साइंस के मार्क्स देखने कितने हैं, तो आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे स्टूडेंट डॉट जो कि आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपको लिखना है सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट के अंदर से आपको चाहिए वेरिएबल विथ नेम साइंस। तो देखते हैं हमारा जो आउटपुट है वो हमें एक्सपेक्टेड है 40। तो यहाँ पे देख सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के अंदर के एक वेरिएबल की वैल्यू फेच कर दी है। तो इसे कहा जाता है एक्सेसर, कि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो एक आखिरी चीज़ जो हम जनरली यूज़ करते हैं, तो हमने फंक्शन के बारे में बात की थी। तो चलिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेता हूँ। फिर से फंक्शन का नाम हम लिख लेते हैं फुल नेम, जो हमने पहले भी किया था, और फिर इस फंक्शन को हम एरो फंक्शन के टाइप में लिख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। और यहाँ से हम एक वैल्यू रिटर्न करेंगे, रिटर्न। फिर हमें जो रिटर्न करना है वो है हमारे पास जो नेम और ईमेल है उन्हीं को ही मुझे रिटर्न करना है एज अ स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि चलो मुझे सिर्फ नेम रिटर्न करना है।
तो अगर कोई इस फुल नेम नाम के फंक्शन को कॉल कर देगा, यहाँ पे आपको कॉमा देना पड़ेगा क्योंकि ये एक सेकंड वेरिएबल है, तो सब्जेक्ट एक वेरिएबल, यहाँ पे कॉमा, फिर आपका एक नया वेरिएबल एज अ फंक्शन। और चलिए मुझे एक्सेस करना है फुल नेम को। देखिए यहाँ पे मेरे नेम नाम के वेरिएबल पे स्ट्राइक आ चुका है। तो लेकिन अगर मैं स्टूडेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर से फुल नेम नाम के फंक्शन को कॉल करूँ तो मुझे एक्सपेक्टेड था इस नेम की जो वैल्यू थी वो वैल्यू मुझे रिटर्न में मिले और यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे एरर मिल रही है क्योंकि यहाँ से आप जो रिटर्न कर रहे हो तो रिटर्न में कोई वैल्यू है ही नहीं। तो क्यों वैल्यू नहीं है? हमारे पास तो नेम नाम का वेरिएबल था लेकिन ये रिटर्न में कुछ भी नहीं लेके जा रहा है। तो अगर आपको आपके ऑब्जेक्ट के अंदर के इस वेरिएबल की वैल्यू भेजनी है तो आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट नेम। तो दिस एक कीवर्ड है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, इसे कहा जाता है कीवर्ड, और ये उसे पॉइंट करता है आप जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ कनेक्टेड हो। तो दिस इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। तो आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए अभी काम कर रहे हो, तो हम स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो दिस कीवर्ड के पास होता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर के नेम नाम के वेरिएबल की आप वैल्यू रिटर्न करने वाले हो। तो अब चेक कर लेते हैं कि दिस कीवर्ड लिखने के बाद आपको रिटर्न में क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया है अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्यों आया हमारे पास, चेक कर लेते हैं। ओके, तो हमें जो अनडिफाइंड मिल रहा है तो उसका जो रीज़न है वो है हम यूज़ कर रहे हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर जब भी हम यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड को, तो एरो फंक्शन के अंदर जो दिस कीवर्ड का प्रोविज़न है वो कुछ ग्लोबल लेवल पे होता है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाता है। तो जब भी आपको दिस कीवर्ड यूज़ करना है या फिर अपनी ही वैल्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न भेजनी है तो आपको नॉर्मल फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एरो फंक्शन यू कैन यूज़ द नॉर्मल फंक्शन टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विथ दिस कीवर्ड। तो अब अगर हम इसे क्लियर करके चेक करें तो हमारा जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है अजय। जब हम एरो फंक्शन यूज़ कर रहे थे तो हमें जो रिटर्न वैल्यू जा रही थी वो जा रही थी अनडिफाइंड। उसका रीज़न है कि एरो फंक्शन के पास कोई एक दिस कीवर्ड का रेफरेंस नहीं होता है, वो इनहेरिट करता है उसके पेरेंट के थ्रू। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है फुल नेम वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो इसके पेरेंट के पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो उस केस में हम इसे यूज़ नहीं कर पाते। तो आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसके बारे में और भी बातें करेंगे कि हाउ टू यूज़ दिस कीवर्ड इन द एरो फंक्शन, हम यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्ट्स के लिए। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।